जो व्यक्ति कर्ता बनेगा वो भोक्ता जरूर बनेगा। कर्ता बने और भोक्ता न बने ऐसा नहीं हो सकता। कर्ता और भोक्ता का एकदम संबंध है। एक व्यक्ति कहता भगवान हमको धन दे दो हम भजन करेंगे, हम कहते हैं गलत है। जिसके मन में धन पाने की तीव्र लालसा है वो धन को पाकर त्यागेगा कैसे? उसका उपभोग नहीं करेगा। क्या समझे? अगर धन की इच्छा ही नहीं है तो अभी धन है ही नहीं, फिर काहे की इच्छा कर रहा है? बोलो वृंदावन। जब तुम किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो पाकर त्यागोगे नहीं, क्योंकि त्यागी हुई तो अभी है ही, अभी तो है ही नहीं तुम्हारे पास। जब वस्तु मिल जाएगी तो तुम उपभोग शुरू कर दोगे, भजन छूट जाएगा। इसलिए तुम इच्छा को मार दो, प्रभु हमारा जिसमें भला हो बस वही आप करते रहो। ये चौपाई हमेशा याद कर लो, छपवा लो और अपने बेडरूम के सामने टंगवा लो। कौन सी? कि जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नाथ जिसमें हमारा भला हो, हमारी भक्ति न छूटे, नहीं हमारे सत्संग में बाधा न पड़े, हमारा परलोक न बिगड़े, आपके चरणों की विस्मृति न हो, हमारे जीवन में वैसा ही दृश्य उपस्थित करेंगे प्रभु आप। हम तो नादान हैं, हमको पता नहीं कि हमारा किसमें हित है और किसमें अहित है। आप तो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ हो, इसलिए आप वो काम करो जिसमें हमारा काम हो गया। ये प्रभु आपने कर रखा था, हमको तो आपने निमित्त बना दिया। नहीं हुआ, इसके ना होने में ही हमारा भला है, इसलिए प्रभु ने ऐसा योग। ये श्लोक याद रखना, 33वें श्लोक का अंतिम चरण, निमित्त मात्रम भव सव्य साक्ष्य। तुम निमित्त बनो, कर लिया सब कुछ मैंने। अब तो प्रभु नाम भी गिना देते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम तथान्यानपि योध वीरान, मया हताश्वम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणेश पतना। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने यह भी कहा था कि प्रभु ये जो दुर्योधन के पक्ष में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और जो बड़े बड़े बलवान हैं, इन पर मैं विजय पा सकूंगा या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो भगवान दिखा रहे, देख ले मेरे मुख में, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम तथा अन्यपि योध वीरान, अन्यानपि योध वीरान। जितने बड़े बड़े शूरवीर हैं, मया हतांस, मैंने उनको मार दिया है। बस तुम थोड़ा सा अपने धर्म का पालन करते हुए बाण चला दो। तो प्रभु जब आपने सब कुछ कर ही रखा है तो मुझको निमित्त काहे को बनाते हो? बोले इसलिए कि तेरी जय जयकार हो जाए। मेरी तो हो ही रही है, सोचता हूं तू मेरा बना तो तेरी भी जय जयकार होती रहे। क्या भाई, जो अपना बनता है उसका यश तो व्यक्ति चाहता ही है ना। हर योग शिष्य चाहता हमारे गुरु का दुनिया में नाम हो, हर गुरु चाहता मेरा शिष्य सबसे योग्य लायक बन के निकले, हर पिता चाहता मेरा पुत्र महान से महान हो, बड़े से बड़ा। तो भगवान सोचते, फिर भगवान भी तो सोचता होगा ना कि मेरे भक्त का नाम ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए तो बाण चला दे पार। ये मर गए और इस दिखा दिया ताकि अभिमान भी नहीं होना था। एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव के ऐसे वचन जब सुना फिर हाथ जोड़ लिया, कांप रहा था। विराट रूप देख के अर्जुन कांप, वेपमानः नमस्कृत्वा, फिर दोबारा नमस्कार किया भगवान को, और भीत भीतः, एकदम भयभीत है और गदगद वाणी है, चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ के बोला। ये 36वां श्लोक, कभी संकट में फंस जाओ इस श्लोक का पाठ करना
आने वाले संकट भाग जाएंगे। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। संत लोग जंगलों में अकेले रहते हैं, इसी मंत्र को पढ़ लिया करते हैं, फिर चारों तरफ से उनकी रक्षा होती रहती है। क्या समझ में आई बात आपके? हे परमात्मा, आपका जो स्मरण करते हैं वो तो संसार में हर्षित रहते हैं, सुखी रहते हैं, जो आपकी शरण में आ जाते हैं। और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, राक्षस तो भयभीत होकर के भाग जाते हैं। भगवान के विराट रूप का स्मरण और सिद्ध संग आपको नमस्कार करते हैं। सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, राक्षस आपको देख करके भाग जाते हैं। ईश्वर तो सर्वात्मा है ना भाई, इसलिए ये श्लोक हमेशा ध्यान रखना हो, ठीक है। अब अर्जुन कहता है कि प्रभु आखिर सिद्ध लोग आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा के भी पिता हो, आदि कर्त्रे। आपने तो ब्रह्मा को भी बनाया है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत सत से पर अक्षर स्वरूप मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। हे पुराण पुरुष, आप इस जगत के आदिदेव हो, इस जगत के कारण हो, और आपको ही जानना है, और आपसे ही सारा विश्व व्याप्त है। दीनबंधु, ये वायु, यम, अग्नि, वरुण, 39वां श्लोक। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, प्रपितामह, ये सब कुछ आपको बार बार नमस्कार किया जा रहा है, ठीक है। नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। हम हजारों बार आपको प्रणाम करते हैं। अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। अर्जुन कहते हैं मैं आपको आगे से भी प्रणाम करता हूं और पीछे से भी प्रणाम करता हूं, दाएं से भी प्रणाम करता हूं और बाएं से भी प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले चारों तरफ आप ही आप दिख रहे हो, इसलिए चारों तरफ से मेरा प्रणाम। यह भी श्लोक बहुत अच्छा है। नमा पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। पुरस्तात् माने आगे और पृष्ठता माने पीछे। प्रभु आपको आगे से प्रणाम, प्रभु आपको पीछे की तरफ से, दाएं तरफ से प्रणाम, बाएं तरफ से प्रणाम। क्यों? इसलिए कि संसार में सब कुछ आप ही आप तो हो। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, आपका अनंत बल है, आपका अमित पराक्रम है। हे दीनबंधु, आप ही सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं, आपको छोड़कर और कुछ नहीं। लेकिन प्रभु, मेरे अपराध क्षमा होंगे कि नहीं? मैंने तो बड़ी गलतियां की हुई हैं। क्या गलती हो गई तुमसे? मैं तो आपको अपना सखा मानता था, और कभी कभी आपकी छाती पर पैर रख के भी सो जाता था। अर्जुन के पैर भगवान की छाती पर रहते थे, भगवान के पैर अर्जुन की छाती, ऐसे वैसे लेट जाए ना। और कभी कभी तो मैं आपको यादव कह के बुलाता था। अरे यादव, जरा जल्दी आओ भाई, रथ लाने में विलंब करते हो, जल्दी चलना है। भगवान कहते बहुत अच्छा, अभी ला रहा, अभी ला ले बताओ। कभी मजाक में कहता था, अरे आखिर तो रहे तुम याद हो, गाय चराने वाले। आपस में हंसी मजाक तो होती रहती है ना। गोपाल गोपालन पंडितों से, तुम तो गोपाल हो ना भैया, गाय चराने में पंडित हो तुम, बाकी काम क्या जानोगे। मजाक कर देता था। देखो इस श्लोक में क्या कहा, सखेति मत्वा, मैंने सखा आपको मान लिया था, बराबरी का। प्रशभम यदुक्तम, मजाक में मैंने कह दिया हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेत। अजानता महिमानम तवेदम, आपकी इस महिमा को मैं जान नहीं पाया था प्रभु।
मुझसे प्रमाद में या प्यार में। गलतियां दो ही जगह होती हैं, या तो प्यार में या प्रमाद से। कभी व्यक्ति प्रमाद से गलती करता है और कभी प्यार में कुछ बोल देता है अपना समझ के। जैसे पत्नी भी कभी कभी पति को आंख दिखा देती है, आजकल तो ज्यादा दिखाने लगी हैं, बाकी दिखा देती। क्यों दिखा देती हैं? बोले अपना समझ के। उनके मन में एक विश्वास ऐसा रहता है ना कि ये हमारे हैं, हमको छोड़ नहीं सकते। तो भगवान से अर्जुन कहता है कि प्रभु आपको भी मैंने अपना मान लिया, तो कभी प्रमाद में और कभी प्यार में, कभी यादव कह दिया, कभी गोपाल कह दिया, कभी सखा कह दिया, कभी कृष्ण कह दिया, और आज आपका रूप देख रहा हूं। प्रभु यच्चाव हासार्थ, हंसी मजाक में मैंने अगर कभी आपका तिरस्कार कर दिया हो, घूमते समय बिस्तर में लेटे हुए, बैठे हुए या भोजन करते हुए, प्रभु कभी अकेले में आपको कुछ कह दिया हो मैंने, मुझे याद तो नहीं है, पर हो सकता है कभी अकेले में आपके लिए कुछ कह बैठा हूं, तो प्रभु तत्क्षामये, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु आप तो दया के समुद्र हो, मुझे आप क्षमा कर दो। क्यों? बोले आप सारे जगत के पिता हो, आप सारे जगत के गुरु हो, पूज्य हो, आपके समान दुनिया में कोई नहीं है, फिर आपसे महान कौन हो सकता है? आप तो अमित प्रभावशाली। ये कौन कह रहा? अच्छा, ये श्लोक भी याद रखने का है, 44वां। तस्मात् प्रणम्यो प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वा महमीशमीड्यम। ईड्यम स्तुति करने योग्य परमात्मा, मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। अर्जुन मानो भगवान के सामने जमीन पर गिर गए। जब ज्यादा भाव होता ना व्यक्ति के हृदय में, तो बस वो फिर सिलेंडर हो जाता है एकदम। तो अर्जुन भगवान के चरणों में प्रणिधाय कायम, काया को उसने गिरा और कहता है कि प्रभु पुत्र से अनेक अपराध होते हैं, पिता क्षमा कर देता है। मित्र से अपराध होते हैं तो मित्र क्षमा करता है, और पत्नी से अपराध हो जाए तो पति माफ कर देता है। जैसे पत्नी के अपराधों को पति माफ करता है, पुत्र के अपराधों को पिता माफ करता है, सखा के अपराधों को सखा माफ करता है, दीन बंधु मेरे भी पाप माफ कर दो, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने जो कुछ किया है, कहा है, वो या तो प्यार में कह दिया है या प्रमाद से निकल गया होगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि आपका वास्तविक रूप क्या है। आज आपका रूप देख करके मैं भयभीत हो रहा हूं। अदृष्ट पूर्व हर्षतोस्मि दृष्टवा, अदृष्ट पूर्व, इससे पहले ऐसा रूप मैंने, तो मैं हर्षित तो हो रहा हूं लेकिन भय से कांप भी रहा हूं। एक ओर मैं खुश भी हो रहा हूं और दूसरी ओर कांप रहा हूं। मेरा ठाकुर इतना शक्तिशाली है, ये तो खुशी है, लेकिन मुझसे गलतियां बहुत हुई होंगी, कांप रहा हूं। हे दीन बंधु, अब मुझे वही रूप अपना दिखा दो। हे जगन निवास, तदेव में दर्शय दे रूपम। कौन सा रूप? कौन सा रूप देखना है? बोले चतुर्भुज। हमेशा द्विभुज के साथ रहा हूं, अब सहस्त्रभुज देख लिया, अब इच्छा रह गई किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तो मिच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ठीक है ना? अब विश्वमूर्ति चतुर्भुज बन जाओ। वृंदावन लक्ष्मी नारायण भगवान की।
भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे प्रसन्न होने पर ही तुमको ये रूप दिखाई पड़ा है, तुमको छोड़कर ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। ये स्वरूप मैंने किसी को नहीं दिखाया। इस रूप को देखने का उपाय क्या है? वेद पढ़ने तो आप ये रूप दिखा दोगे वेद पढ़ने वाले को? बोले नहीं। यज्ञ कर लें, अध्ययन करते रहें, दान करें, नहीं, सत्कर्म करें, तप करें, कठिन से कठिन? बोले नहीं। इस मनुष्य लोक में तुमको छोड़कर ये रूप देखने वाला न यज्ञ से, न वेदों से, न स्वाध्याय, न तप से। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो। अर्जुन भयभीत मत हो। क्या? अपने स्वरूप में आ जाओ। इस मेरे घोर रूप को देखकर तुम घबरा गए हो, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ। लो अब मेरा वो रूप देख लो। इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा। इतना कहने के बाद भगवान ने अपना वही सौम्य रूप दोबारा दिखा दिया। जैसे सौम्य बपू बने भगवान चतुर्भुज, नेत्र खिल गए अर्जुन के, देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। अर्जुन बोले, प्रभु ये आपका जो मानुष रूप मैंने देखा, अब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ, अब मेरे दिल की धड़कन सामान्य हुई, नहीं तो मैं तो घबरा गया था दीन बंधु। भगवान बोले, इस रूप को देखने के लिए देवता तरसते रहते हैं पार्थ, लेकिन देवताओं को भी ये रूप में नहीं दिखाता। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्ममो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देवता सदा इच्छा रखते हैं कि हमें भी एक बार वो रूप ठाकुर दिखा दे, लेकिन मैं नहीं दिखाता। ना हम वेदैर न तपसा, न वेदों से ये रूप दिखेगा, न तप से, न दान से, न पूजा से। जो तुमने देखा है कैसे दिखेगा? एक ही उपाय है, भक्त्या त्वनन्या शक्यो अहमेवं विधोर्जुनो। अर्जुन, जो अनन्य भक्ति से मेरी आराधना करता है वही मेरे स्वरूप को जानता है, देखता है और अंत में मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। जो ईश्वर को जान लेता है वो ईश्वर को पा लेता है। हमारे वेद का एक मंत्र है, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो गया। जिस नदी ने समुद्र को छू लिया वो समुद्र हो गई। समुद्र को छूने के बाद नदी नदी नहीं रह सकती। क्या होगा? बोलो भाई, समुद्र बन जाएगी। जैसे नदी समुद्र को गले लगाकर समुद्र ही बन जाती है, इसी तरह जीव परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही बन जाता है, उसी के स्वरूप। इसलिए अर्जुन, अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अंतिम श्लोक, मत कर्म कृ, मेरे लिए कर्म करो, ठीक है, मेरे परायण हो जाओ। दो, मद भक्ता, मेरे भक्त। और संग वर्जिता, कुसंग से बचो। चार बातें ठाकुर ने ये बता दी। मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे भक्त बनो और कुसंग से संग वर्जित, आसक्ति से। और पांचवा सूत्र भगवान ने दे दिया, निर्वैरः सर्वभूतेषु।
जो समस्त प्राणियों से निर्वैर होता है। आप देखो जंगल में जाके, जानवर को देख के जानवर नहीं भागता, चिड़िया को देख के चिड़िया नहीं भागती, लेकिन इंसान को देखते ही। एक बार पशु पक्षियों की कॉन्फ्रेंस हुई थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, अत्याचारी, पापी, कठोर कौन है? तो पशु पक्षियों ने एक मत से निर्णय दिया था कि वो इंसान। क्या हम जंगलों में रहते हैं, फूल पत्ती खाकर अपना गुजारा करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, किसी की बहू बेटी नहीं छीनते, फिर भी ये मनुष्य हमको मार करके खा जाते हैं। जब हमारे जैसे निरपराधियों को ये मार करके खाते हैं तो ये कितने क्रूर हैं, दुष्ट हैं ये। इसलिए आप समझ लेना इस बात को। आप अपने को बड़े सभ्य समझते होगे, लेकिन अगर मीट खाते हो, क्या समझे, तो उन पशु पक्षियों की दृष्टि में आप दुनिया से में सबसे गए लीटे हो, उनकी बदअशीष। मांस शब्द का अर्थ ही है मांसा, जिसका मांस हमने खाया, सा वह मां माने मुझको खाएगा। बस हमने जिसका मांस खाया वह हमको मांसा, ये संस्कृत। निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से बैर मत करो, किसी की जीव की हत्या मत करो, किसी को कष्ट मत दो। ये 5 सूत्र आपने अपना लिए तो ठाकुर को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण बद्री नारायण बोलो। श्रीमन नारायण नारायण बाके बिहारी लाल। बाहर दरियां बिछवा दी जाएं। आगे 12वां अध्याय आप श्रवण करें, ध्यान से श्रवण करें। गीता भगवान के मुख की वाणी है। ये आपको कर्म करना सिखाए, ये आपकी ममता हटाए, ये जीवन में समता लाए, ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रदान करे। इस विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से 12वां अध्याय भक्ति योग, 12वां अध्याय भक्ति योग। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। प्रभु, आपने अपने 2 स्वरूप हमको दिखा दिए, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। एक तो वो आपने समझाई दिया पूरा, सब कुछ मैं ही हूं, सब मुझ में है।
और एक आपने ये दिखा दिया अपना स्वरूप, चतुर्भुज भी दिखा दिया, विराट भी दिखा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में किसकी उपासना की जाए? साकार उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं कि निराकार? भगवान कृष्ण बोले, क्या बोले? जो मुझ में मन लगा करके मेरी उपासना करते हैं श्रद्धा से, वो श्रेष्ठ योगी हैं। मुझ में माने सगुण साकार, जो वृत्ति लगा के श्रद्धा से मेरा भजन करते। ठीक। अर्जुन ने कहा, प्रभु फिर आपने निर्गुण निराकार की भी तो बहुत तारीफ की है, और कहा ज्ञानी जैसा कोई है ही नहीं, ज्ञानी की दृष्टि से मेरा लोप होता ही नहीं, तो निर्गुण निराकार में क्या हानि? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा उसकी उपासना में भी कोई हानि नहीं, तो इसको श्रेष्ठ आपने कह दिया। बोले इसलिए कि इसकी उपासना में सुगमता है, उसमें थोड़ा कठिनाई। ये त्वक्षर मनिर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते। तीसरा श्लोक, सर्वत्र गम चिंत्यम चो कूटस्थ मचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सबके हित में रत रहें। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इंद्रियों को वश में रखें और निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन में डूबें और सभी की सेवा करें। वृंदावन, ठीक है। सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों का भला करना सीखो। तो उसमें कठिनाई थोड़ी सी है। क्या कठिनाई है? बोले क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। 5वां श्लोक। निर्गुण निराकार की उपासना में क्लेश है, मतलब कठिनाई है थोड़ी। क्या कठिनाई है? बोले जब तक संसार से मन बिल्कुल हट ना जाए तब तक निराकार में वृत्ति टिकती नहीं है। दृष्टांत से एक बात समझ लोगे आप। एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक 15 वर्ष का है, दूसरा 5 वर्ष का है। ठीक है। गन्ना गडेरी बिकने आई, उसने गन्ना खरीद लिया और दांतों से छीलकर तोड़कर चूसता है। कौन सा? बड़ा। छोटा भी नकल करने लगा, उसने भी ले लिया, तो माता पिता ने उससे छीन लिया, मिश्री की डली दे दी या निकले हुए गन्ने का रस दे दिया। उन्होंने कहा बेटा उसके तो मसूड़े दांत मजबूत हैं, वो तो छील छाल के स्वाद ले लेगा, तू नकल करेगा तो तेरे दांत टूट जाएंगे, ओंठ कट जाएंगे। जो स्वाद उसको मिलेगा छील कर तोड़कर चबाने से, वही स्वाद तेरे को अनायास मिल जाएगा। ठीक है ना? तो माता पिता ने तो बालक के हित की दृष्टि से ऐसा कह दिया नहीं। भगवान का कहना यह है कि मेरे दोनों रूप श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो अभी संसार के पचड़े में फंसे हुए हैं, अगर वो मेरे सगुण साकार रूप की झांकी का दर्शन करें, पूजन पाठ कथा सुने, तो मन लग जाएगा, निर्गुण निराकार में वृत्ति टिकेगी। हाँ, जिनका विषयों से मन सर्वथा हट चुका है, अब उनको मूर्ति पूजा, सगुण साकार की पूजा जरूरी नहीं होती है। देखो पार्थ, जो लोग अपने कर्म मुझे दे देते हैं, अपने कर्मों का फल नहीं, मेरे परायण अनन्य योग से मेरा ध्यान करके उपासना करते हैं, उनके उद्धार की गारंटी मैं ले रहा हूं। यह श्लोक भी ध्यान रखना है आपको। तेषामहम समुद्धरता, 7वां श्लोक। तेषामहम
समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थो मैया वेशित चेतसा। तेषामहं समुद्धरता, 7वां श्लोक। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थो मैया वेशित चेतसा। उनका उद्धार मैं करता हूं। किनका? बोलो। जो मेरे सगुण साकार रूप का ध्यान पूजन करते रहते हैं। निराकार का ध्यान करोगे तो निराकार के तो हाथ ही नहीं है, वो कैसे बचाएगा? तो निराकार में स्वयं पार होना होता है संसार से, और सगुण साकार में भगवान स्वयं नौका बन के आते हैं और पार करते हैं। बात समझ में नहीं आई और तो एक दृष्टांत से समझ लो। एक बिल्ली का बच्चा होता है और दूसरा बंदरिया का बच्चा होता है। देखा है आपने? बंदरिया को देखा, उसके बच्चे को भी देखा होगा। जब उसकी मां छलांग मारती है तो वो क्या करता है? छाती से। और कहीं हाथ छूट जाए तो फिर तो गया, क्योंकि मां तो पकड़ती नहीं, मां तो छलांग मारती जाती। छलांग मारते ही बच्चे के हाथ छूट जाए, ढीले पड़ गए। लेकिन बिल्ली बच्चे को स्वयं पकड़ती है। तो जब मां पकड़ेगी तो हाथ छूटेगा नहीं समझ। और मां का हाथ पकड़ोगे। मेले में जा रहे थे, भीड़ बहुत थी, मां ने कहा बेटा हाथ दे दे। उन्होंने कहा नहीं मम्मी, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा। हुआ क्या? जैसे धक्का लगा, हाथ नाजुक था, छूट गया, गिरा, हाथ पैर टूट गया। और कहीं मां ने पकड़ रखा होता, धक्का लगने की बात होती तो उठा लेते ऊपर होता। तो भगवान को अपना हाथ पकड़ा दो। भगवान के हाथ मजबूत हैं, अगर उनने पकड़ लिया तो गिरने का खतरा नहीं रहे। दूसरा दृष्टांत यह है कि 2 साल का एक पुत्र है और एक 15 साल का है। किसी का मेले ठेले में गए, कुंभ के मेले में, तो पिता ने क्या किया? बड़े बच्चे से तो कहा कि तुम साथ चलो, नहा करके आना ना हल्की पौड़ी में। और छोटे बच्चे को क्या किया? कांधे पर बैठा लिया उसने। तो जो बच्चा चल रहा है उसको क्या हुआ? कितने धक्के लग रहे हैं, मेला देखने को भी नहीं मिल रहा। और जो कांधे पर बैठा है वो धक्कों से ही बच रहा है और मेले का आनंद भी ले रहा है। तो सगुण साकार के कांधे पर बैठ गए तो संसार का मेला भी देख लोगे, ठोकरें भी नहीं लगेंगी और भवसागर से पार हो जाओगे। और खुद ही अपनी कोशिश करोगे तो धक्के वक्के भी खाना पड़ेगा तुमको। वृंदावन। समझ में आ गया? इसलिए सगुण साकार का भजन नहीं छोड़ना। रामायण में लिखा है कि आस विचार पंडित मोहि भजही, आस विचार पंडित मोहि भजही, कि पायऊ ज्ञान भगति नहीं तजही। पायऊ ज्ञान भगति नहीं। ज्ञान जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति का रंग पक्का नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान पाते ही तुम पूजा छोड़ दो, पाठ छोड़ दो, यह गलत है। भजन करते रहना ठाकुर का। ठाकुर घोषणा करते हैं, जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करते हैं, अनन्य रूप से मेरा ध्यान और उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार। ध्यानारण, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार। मृत्यु संसार सागर से मैं उनका उद्धारक बनता हूं, उनका उद्धार मैं करता हूं, मैं उनके लिए नौका बन जाता हूं। कितने जन्म के बाद? बोले न चिरात, तत्काल, इसी जन्म, जिन्होंने मुझ में मन लगा लिया है। मैया वेशित चेत। इसलिए मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगा दो,
अंत में मुझ में ही निवास करो। गए ठाकुर, मन बुद्धि तो आप में लगती नहीं, वृंदावन। ठाकुर कहते मन बुद्धि मुझ में लगाओ, मुझे पालोगे। तो मानो अर्जुन ने कह दिया कि मन बुद्धि तो नहीं लगती। तो 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर मन नहीं लगता तो लगाने का अभ्यास करो। क्या? लगाने का अभ्यास किया करो। करत करत अभ्यास के और जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परे निशान। बार बार मन बुद्धि को लगाओगे तो कभी न कभी वो, अभी अभ्यास ही तो है। घर छोड़ के आके कथा सुन रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, एक एक अक्षर को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मन बुद्धि संसार से हट गए कि नहीं हटे? बोलो भाई। तो इसी तरह हटाते 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 ईश्वर में लगाते लगाते लग जाए। अभ्यास करो। अच्छा, हमसे तो अभ्यास भी नहीं होता, हमसे तो अभ्यास भी नहीं होता। भगवान ने कहा अगर अभ्यास नहीं होता है तो फिर मेरे लिए कर्म करो। वृंदावन मेरे लिए कर्म करो। क्या कर्म करें? मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, भगवान के बर्तन साफ करो, भगवान के लिए चंदन घिसो, अच्छी अच्छी मालाएं बनाओ, अच्छे कपड़े बनाओ, भोग राग तैयार करो। जो कर्म संसार के लिए कर रहे थे अब वो कर्म भगवान के लिए शुरू कर दो। पहले खाना बनाते थे, अब प्रसाद बनाओ। पहले खाना बनाते थे, अब प्रसाद बनो। ये भगवान को भोग लगाने के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। पहले तो परिवार को खिलाने के लिए खाना पका रहे थे। तो पहले जब खाना पकाते थे मन कहां रहता था? परिवार में। बच्चों को जल्दी खिला दें, पति को वो ड्यूटी, स्कूल जाएं, वो ड्यूटी पर जाएं, हमारी छुट्टी। पर अब भाव क्या होगा? ठाकुर के लिए बढ़िया प्रसाद बनाएं, भोग लगाएं, प्रसाद पाएंगे। कर्म तो वही है, लेकिन अब वो केंद्र बदल गया। पहले परिवार के लिए था, अब भगवान के लिए। मेरे लिए कर्म करो। पहले तो भगवान ने कहा मन बुद्धि मुझ में लगाओ, नहीं लगती अभ्यास करो, अभ्यास भी नहीं होता मेरे लिए कर्म करो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कर्म भी नहीं होता आपके लिए, नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? कर्म भी नहीं होता तो कर्म फल का त्याग कर दो। कर्म फल का त्याग कर दो, माने जो कर्म करके फल मिले वो ईश्वर को दे दो। एक व्यक्ति कहता है कि हम पूजा नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, दुकान करेंगे। दुकान में मन लगता है तो भगवान कहते दुकान से जो प्रॉफिट हो वो दाल रोटी बच्चों के लिए बचा के बाकी सब हमको दे दो, उससे भी तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। एक जगह हमने सुनाया था, बड़ा अच्छा लगा लोगों को, आप भी सुन लो। जहां मनी लगा दोगे वहां मन लग जाएगा। बोलो वृंदावन। जहां मनी लगाओगे वहीं मन लग जाएगा। 50 लाख मनी लगा दो कोठी खरीदने में, तो कोठी में मन लग गया कि नहीं लगा? बोलो भाई। 45 लाख की मर्सरीज ले लो मनी दे करके, मन लग जाएगा। जहां मनी वहां मन। अब मनी रहेंगे पर्स में तो मन भी रहेगा घर में, और मनी चले गए भगवान के पास तो मन भी चला जाएगा भगवान। इसलिए भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि 2 मिनट में मुझ में मन लग सकता है अगर 2 बातें व्यक्ति मान ले मेरी तो। भागवत में ऐसा लिखा है, मुझ में मन लगाना हो तो तत्काल लग जाएगा। बस 2 बातें मान लो। क्या? एक तो ये मान लो
कि बाजार घूमने गए, जो बढ़िया चीज दिखे ये ठाकुर के लिए लेते चलें। एक तो ये आदत बनाओ। आप तीर्थ में जाते हो, किसी शहर में जाते हो, तो सोचते हो बच्चों के लिए कुछ लेते चलें। ये कभी नहीं सोचते कि भगवान के लिए कुछ लेते चलें। भक्त वो है जो गया है बाहर, वो ढूंढ रहा है भगवान के लिए कोई बढ़िया चीज मिल जाए, ले चलें। ठाकुर को भोग लगाएंगे या पहनाएंगे या उनके मंदिर को सजाएंगे। भगवान कहते दुनिया में जो चीजें बढ़िया हो वो लाके मुझको दो। वो आपको सुनाया था ना, 1.25 लख ठाकुर, पहले भी तो सुनाया है। 1.25 लख ठाकुर, 1.25 लाख का नहीं सुना? चलो सुना है, फिर सुना देते हैं। आप लोग तो भूल जाते हो ना। एक भक्त तो भगवान के लिए माला खरीदने जा रहा है माली की दुकान पर। एक जमींदार का लड़का भी माला खरीदने जा रहा है। भक्त जा रहा है माला भगवान को पहनाने के लिए, और जमींदार का छोकरा जा रहा है वेश्या को पहनाने के लिए। माली के पास एक ही माला है, बड़ी सुंदर, बहुत सुगंधित। दोनों एक साथ पहुंचे हैं। भक्त एक कदम पहले पहुंचा। उसने कहा माला, माली कितने की? 4 आने। वो जमींदार के छोकरे ने पूछा और है ऐसी? बोले नहीं। तो बोले 8 आने में मैं ले लूंगा, मुझे दे दे। वो शराब के नशे में धुत था, वेश्या के यहां जाना था, दिव्य माला थी। भक्त सोचने लगा, एक हाड़ मांस की पुतली से प्यार करने वाला 4 आने की माला 8 आने में खरीद सकता है, तो मैं अपने ठाकुर के लिए जो अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है, प्यार किया मैंने, क्या मैं 1 रुपए में नहीं खरीद सकता इसको? भक्त ने कहा माली 1 रुपया दूंगा, मुझे दे दे। वो तो नशे में था ही, अब पैसे तो थे ही बाप की कमाई। बोले 5 में मैं ले लूंगा। इसने कहा 10 में मैं ले लूंगा। उसने कहा 25, उसने कहा 50, उसने कहा 100, ने 500, 1000, 2000, उन्होंने 50,000 बोल दिया। किसने? भगत ने कहा 50,000, और जमींदार के लड़के ने कहा 1 लाख। भक्त की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा माली अंतिम बार बोलूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास, पूरी जायदाद मेरी 1.25 लाख की है, सब तुझको दिया, माला मुझे दे, ठाकुर को पहनाऊंगा। उसका भी दिल पिघल गया कि सब कुछ दे रहा है ये, माला उसने भगत को दे दी। 1.25 लाख का एक माला जो 4 आने की थी वो। और जब वो माला लेकर के चला मंदिर की ओर, सारे शरीर के रोम खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तो कुछ रह ही नहीं गया ना ठाकुर, पूरी जायदाद 1.25 लाख। और जब दरवाजा खुला तो वहां पत्थर की मूर्ति नहीं थी, मुस्कुराते भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते सामने खड़े नजर आ रहे हैं। वो ठाकुर अभी भी है, 1.25 लाख लखा ठाकुर कहलाता है उदयपुर में, अभी भी है वो मूर्ति जिसमें दर्शन हो। कहने का मतलब यह है कि अगर भजन में मन नहीं लगता तो मनी लगाना शुरू कर दो भगवान। मनी लगाते रहोगे तो फिर कभी ना कभी मन भी लग जाए। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यतात्मवान। कहते हैं पुस्तक के ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। हाँ ठीक, बहुत सुंदर बात थी, बहुत अच्छा। वृंदावन समझ लो ना, जो वस्तु प्रिय लगे, जो वस्तु बढ़िया दिखे वो भगवान को दो। और दूसरा सूत्र है, जो वस्तु मन को ज्यादा प्यारी लगती हो वो भगवान को ला करके। एक तो वस्तु बढ़िया, और दूसरे जो हमारे मन को ज्यादा प्यारी लगती हो वो प्रिय पदार्थ ईश्वर को दे। ये भागवत का वचन।
तत्तन निवेदयन मह्यम तदानंत्याय कल्पते। जो वस्तु बढ़िया दिखे वो भगवान को, और जो मन को सबसे ज्यादा प्रिय लग रहे हों वो भगवान का समर्पण। पत्नी बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी है, प्रभु आज से ये पत्नी हमने आपको दे दी, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ये आपकी हो गई, अब हमारे लिए मां के समान हो गई, अब तो आपकी बन गई, ये राधा हो गई। देख लो जरा, राधा बना दो अपनी श्रीमती को, और फिर कृष्ण में मन लगता है तुम्हारा कि नहीं लगता? बोलो वृंदावन बिहारी क्या समझा? लगा के देख लो, तो करके देखो संकल्प। वो श्रीमती के इर्द गिर्द जो मन घूम रहा है ना, जब उसको राधा बना दोगे तो भगवान में लगे। तुम्हें नोट बहुत प्यारे लगते हैं, फट से निकाल दो। जब किसी धर्म कार्य के लिए बात आए, नहीं ये लो, देखो फिर मन जाता है कि बस मनी और मन का, ये पति और पत्नी है दोनों। बोलो वृंदावन मनी मन, जहां पत्नी वहीं पति, तो मनी लगाओगे तो मन लगता रहे। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब भगवान कहते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ। त्यागा शांति, त्याग किया शांति मिली। यहां त्याग वहां शांति। कब मिलेगी शांति त्याग करने के बाद? बोले अनंतरम, अंतरम बिना तत्का। अनंतरम का मतलब है अंतरम बिना, तत्काल शांति मिले। कर्म फल का त्याग कर दो, जो कर्म का फल हो वो ईश्वर को दे दो, शांति दे दो। बिना त्याग के शांति नहीं मिल सकती। आगे चलो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के प्रति अद्वेष्ट हो जाओ, मतलब किसी से द्वेष नहीं करो। करनी है तो मित्रता करो, ठीक है ना, और करुणावान बन जाओ। और निर्ममो निरहंकारा, निर्मम और निरहंकार, सुख दुख में समान हो जाओ। और क्षमी, कोई अपराध कर दे तो उसको क्या क्षमा कर। क्षमी, अपराध करने वाले को भी एक बार क्षमा करने। संतुष्टा, ईमानदारी की कमाई से जो मिल जाए उसमें संतोष। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि संतोष से बढ़कर के दूसरा कोई सुख नहीं। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। संतों ने गाया, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी सम। संतोष, ईमानदारी से पुरुषार्थ करो, आलसी बन के पड़े मत रहो। भगवान को जो देना होगा सो दे देगा, ऐसा नहीं। शरीर ईश्वर ने दिया, सुबह हमने आपको बता दिया, या तो भजन में शरीर लगा दो या काम में लगा दो, और काम से जो प्राप्त हो जितना मिले उसमें संतोष कर लो। उससे कुछ दान हो सके तो कर। संतुष्टा सततम योगी, योगी बन के रहना। अच्छा, इंद्रियों को वश में दृढ़ निश्चय रखो। मुझ में मन और बुद्धि समर्पित जो कर देता है वो भक्त मुझको बहुत प्यारा लगता है। जिसके कारण किसी को कष्ट नहीं होता और जो किसी से भयभीत नहीं होता, हर्ष और शोक और भय इनसे जो मुक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझको बहुत प्यारा लगता है। अनपेक्ष, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा, उसको अनपेक्ष। अपने लिए कुछ नहीं मांगना। शुचि, पवित्रता से रहता है। दक्ष, कार्य को सोच समझ के करता है। उदासीन, न्यूट्रल बन के जीता है। गत व्यथा,
दुख आए उनमें हाय हाय नहीं करता, सर्वारंभ परित्यागी। अब संसार के लिए नया काम नहीं करना, जो कर दिया वो कर दिया, बस अब नए काम कोई शुरू नहीं, अब तो भजन कर। यो मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो मुझको बहुत प्यारा लगता है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, प्रिय वस्तु पाकर जो बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता, और अप्रिय पाकर जो द्वेष नहीं करता। हाँ? यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति, कुछ नुकसान हो गया तो सोचता नहीं, हाँ ये कैसे हो गया, क्यों हुआ। देखो बुरा नहीं मानना, आप लोग कथाएं बहुत सुनते हो, पर दुख जब आता है तो संसारियों से भी ज्यादा दुखी नजर आते हो। ये बहुत गलत बात है। या तो सत्संग करना छोड़ दो, और अगर करते हो तो संसारियों की अपेक्षा थोड़ा अपने को संभाल करके रखो, तब तो सत्संग का कुछ फल है, अन्यथा व्यर्थ है। न सोचती न कांक्षति, अब उसके मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहे। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से उसने अपना मन हटा लिया। भक्तिमान या समय प्रिय, जो भक्तिमान है वो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा। क्षमा शत्रौ च मित्रे च, क्या समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र को एक दृष्टि से देखता है। कबीर कहते हैं कि शत्रु जरूरी है। बोलो भाई। वो कहते हैं मित्रों को थोड़ा दूर रखो और शत्रुओं को अपने पास रख लो। क्यों क्यों रखें? वो कहते हैं बिना साबुन के तुम्हारे दिल को साफ करता रहता है। अपने शत्रु को घर में बसा लो, जो तुम्हारी निंदा करता, जो तुम्हारी छोटी छोटी बात की आलोचना करता हो। निंदक नियरे राखिए, यह दोहा है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। क्योंकि वो घिरे रहेंगे तो तुम डरते रहोगे कि गलती ना हो जाए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तो तुम गलतियों से बचते रहोगे। शत्रु और मित्र को एक समान देखना। मान हुआ तो शरीर का, और अपमान हुआ तो शरीर का। आत्मा तो उससे अलग ही है। शीत उष्ण सुख दुख इन सबको एक समान मान के आसक्ति से रहित हो जाना, ठीक है ना। कोई तुम्हारी निंदा कर दे, कोई स्तुति करे, एक समान होना चाहिए। ज्यादातर मौन रहने की आदत बनाओ, संतुष्ट रहो जितना जो मिले। अनिकेता, अगर भक्त बन गए हो, घर छोड़ दिया है, तो लंबा चौड़ा आश्रम नहीं बनाना, जहां कहीं रहने को मिल गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांग के खाइबो मसीत को सोइबो, लाइबो को एक न दैवो को दोई। हम तो मांग के खाते हैं, मस्जिद में सोते हैं, न लेने को एक न देने को फक्कड़। रोटी और लंगोटी। अनिकेता स्थिर मति, भक्तिमान ये समप्रिया, वो मुझको ये अमृत मैंने तुम्हें दे दिया। ये तु धर्म्या अमृत मिदम, क्या अमृत है? अमृत ये उपदेश भगवान का। यथोक्तम, जैसा मैंने कहा उसी आधार पर चल पड़ो। श्रद्धावान होके, मेरे परायण होके तुम मुझको बहुत ज्यादा प्यारे लगने लगोगे। नहीं, भगवान कहते हैं इन नियमों का तुम पालन करोगे तो तुम मुझको बहुत ज्यादा प्यारे लगोगे।
आप चाहते हो कि नहीं ठाकुर को हम प्यारे लगे? नहीं चाहते तो ठाकुर की बात तो माननी पड़ेगी कि नहीं? हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात मानने का ध्यान भी रखते हैं, नहीं तो प्यार में बाधा आ सकती है। प्यार को निभाना है तो उनकी बातों को मानना भी पड़ेगा। भगवान कहते हैं इन नियमों का जो पालन करेगा वो मुझको बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण बांके बिहारी लाल। यहीं विराम लेते हैं। कल का विषय क्या होगा सुन लो। तेरहवें अध्याय में जड़ कितना है शरीर में और चेतन क्या है, दोनों को अलग कैसे करें, उसके साधन क्या है। जड़ और चेतन को अलग अलग देखने के साधन क्या है। उसके बाद फिर गुणत्रय विभाग, तीनों गुणों के कर्म क्या हैं, ये सुनने वाला विषय है। कल प्रातःकाल आके सुनेंगे। अभी कितनी बैठकें बाकी हैं? 3 बैठक बाकी। हाँ, दोपहर की बात चल रही। हाँ, शाम को रखें। वो कह रहे हैं कैस्टें ज्यादा हो रही हैं। बोलो वृंदावन। आप लोगों का भाव देखते हुए तो लग रहा है कि और बढ़े, लेकिन आगे टाइम नहीं है। और शरीर रहा, आपकी ऐसी रुचि रही तो गीता बार बार होती रहे और आप लोग लाभ उठाते रहो, ये अच्छी बात है। परसों दोपहर को भोग डाल दिया जाएगा। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन बद्री नारायण बांके बिहारी